महाराज की जय हो। खुशी रहो। कहिए महाराज कैसे बुलाए हैं? मैं इसलिए बुलाया हूँ, ये राज दरबार में जो पहुंचे चुके हैं, ये कह रहा है मैं मोहब्बिया का जवान हूँ, आप उनसे पहचानते हैं? महाराज मैं तो नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि राजमहबा से निकला हुआ मुझे 12 बरस बीत गया है। मैं कोई प्राणी को राजमहबा के नहीं पहचानता हूँ। शाह इंद्र कुमार ये कहता है मैं उनसे नहीं पहचान कर रहा हूँ, तो बताओ मैं इसके साथ अपनी लड़की को साथ में शादी रचा दूंगा, ये पगला है आप ही पगला ही कहां लेकर के जा सकते हैं? महाराज विकट सिंह, मैं भी एक राजा का पुत्र हूं और वह भी राजा का पुत्र है। हम दोनों भाई कोई भिखारी का बेटा नहीं। 14 कोस की रात के खिला का विजेता मेरा चाचा रुदल सिंह सामने खड़ा है। आपको पता होनी चाहिए जो मेरे कुल में कितने कितने वीर और बलवान है। अमरपति आला सरदार का मैं लड़का हूं। अच्छा, महारानी सती सोना का मैं पुत्र हूं और मेरी छोटी मां मेरी चाची जो है सती फूला, जो कि एक फूल की वजन है। दिन प्रतिदिन उन्हें किया जाता है, एक फूल से ज्यादा नहीं वजन है उसको। उसका सुपुत्र अमरजीत कुमार और इनका पिता जंगीर उदय सिंह जो काबुल किला क्षत्रिय और छत्राणी, नाम सुनकर पेशाब उतर जाता है। महाराज मैं एक विपत्ति के मारे, एक आफत के मारे पहले अमरजीत कुमार को, दूसरा हमें किसी जन्म का ऐसे मुझे सजा था जो कि मैंने आज काट चुका हूं। वह समय टल गया है, अब मेरा समय लौट गया है। महाराज तो ठीक है, आपको समय लौट गया है तो ये अमरजीत से, और अमरजीत जो पहचान नहीं कर रहा है जो मेरा ये पिता है, वो जब जानकारी होगा तब तुम्हें भी कुछ बात करूंगा। अमरजीत एक जन्म कौन कहता, 70 जन्म तक अपने कुल और खानदान और मर्यादा को आभास उन्हें रहता है। ये चाचा जी हैं, जाओ भाई जाओ अपने पिता को प्रणाम करो, अपने भाई को आज्ञा को पालन करो। ये मेरे पिताजी हैं। यही तुम्हारा पिताजी जंगीर उदय सिंह। ठीक है भाई। रे चिंता में जो मेरा हाल है, जो चट्टान जैसा चाचा का शरीर था, तुम्हारी सोग में मेरा सोग में इन्होंने जवानी को बर्बाद कर दिया, गला लिया, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं आता है। सवा सवा हाथ का मोच, ये सारा कुछ समाप्त हो गया। रे 9 गज लंबा 3 गज चौड़ा जवान, देख उसे क्या हाल हो गया है। ठीक है भाई साहब, आप बैठिए, मैं अपने पिताजी से मिल लेता हूँ। करिया पारा नाम पिताजी, चरण है तोहार, देखले है सूरतिया पिताजी, बेटा दुलारा,
नाता बात तोरी दिल हो दूल्हा नाता बात तोरी पिताजी दिल दूल्हा से मैया सुन ले गई दुर्गा साती माँ पिताजी क्या मेरी लाल मैं तो तुझे घनी घोर जंगल में जाके मैं तुझे सूली पे लटका दिया था मगर आज मैं तुझे जीवित देख के मेरा बहुत दिल खुश हो गया। नहीं पिताजी आप तो एक प्रेम का चांदार है। आप तो बड़ी माँ के साथ सत्य किए हैं, वह सत्य को पालन आप किए हैं। क्यों नहीं आप मेरे देखकर खुशी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कौन चाहता है पिता जो अपने पुत्र को फांसी चढ़ा दे? पिताजी अगर उस दिन आपको मोह ममता आपके दिल में रहता तो आप उस दिन अपने पुत्र को फांसी नहीं खींचते। बेटा अमरजीत कुमार मैंने आपको कहा था कि पिताजी मैं एक निर्दोष हूँ। आपने बड़ी माँ के बातों पे आकर दोषी ठहराकर आपने जंगल में फांसी मुझे खींच दिए हैं। चले जाइए पिताजी। अमरजीत कुमार आप मेरी भाभी सोना हमसे सच करा के तब तुझे फांसी खिंचवाया था, इसमें मेरा क्या कसूर है सो पहले बता। पिताजी आप तो आए हैं लेकिन माँ मेरी कहाँ है? वह बेटा कहते कहते किस हालात में हो गई, एक बार तो माँ से मिलवा देते। अमरजीत कुमार जिस दिन आपने मुझे फांसी खींचने के लिए जंगल ले जा रहे थे उस दिन मैं भी माँ से नहीं मिला और आज आप अकेले आए हैं, माँ को क्यों नहीं लाए? बेटा अमरजीत कुमार तुम्हारे माँ रानी फूला तुम्हारे वियोग में राजभवन में अपनी लाली शीश पलक पे आंख से आंसू बहा रहता है। चल चल अब यहाँ से तुझे मैं राजभवन लेके जाऊंगा और अपनी माँ से जी भर की बातें करना। नहीं पिताजी मैं राजभवन नहीं जाऊंगा इस वक्त, क्योंकि मैं किसी के साथ वचनबद्ध हूँ। क्या? मैंने रुकमंती को कहा कि अगर तुझे शादी ही करना है तो मेरे बड़े भाई साहब से करना होगा, तू मेरी भाभी बन जाओ और राजमहबा में रहना। लेकिन रुकमंती मान नहीं रही है, वह हर हमेशा कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगी और उनका पिताजी का भी फैसला है कि शादी होगा तो अमरजीत सिंह से, अन्यथा वह जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी। ठीक है पुत्र, या आप राजन को बुलाओ और उस लड़की को बुलाओ, मैं जरा बात करके देखता। ठीक है पिताजी मैं महाराज को बुलाता हूँ। राजा या सोनी विकट के सारादार ये कबेरी अभी राजा जी आई होगा खबरा जना दे दुलरा विकटगार खबरा जना दे दुलरा रे किला विकटगा खुशी के यही बिना राजा जी आई राज में जाए
खुशी के ऐ दीन राजा जी ऐ नदारवा। महाराज आप इस प्राणी को देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये मेरे पिताश्री हैं। ये आपका पिताजी है? हाँ महाराज, अगर मेरे पिताजी फैसला कर देंगे कि इंदल सिंह के साथ शादी होगा तो आपका पुत्री के साथ इंदल सिंह होगा। अगर मेरे पिताजी कह देंगे कि नहीं अमरजीत सिंह से प्यार किया है तो अमरजीत सिंह के साथ शादी होगा, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये बात का मानने के लिए तैयार हूँ। जो तुम्हारा ये पिता फैसला करेगा, मैं आपको ये पिता का वचन का मैं पालन करूंगा। ठीक है महाराज, तो आप मेरे पिताश्री से जाकर पूछ लीजिए। अच्छा महाराज, आपका क्या विचार है? याज मैंने मेरा पुत्र इंदल कुमार राजभवा से मुझे बुला के इस राज लाया है। आज आप ही बताइए राजन, जो छोटा बेटा कुमारा रह जाए तो ये ठीक है, लेकिन बड़ा लड़का के साथ शादी होना अमनती है। आज मेरा ये विचार है, जो मैं अमरजीत कुमार से नहीं इंदल कुमार से शादी रचवाऊंगा। क्या बेटा इंदल का साथ या शादी रचवाना चाहते हो? अगर मेरी बेटी अगर कहेगा जो मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगा, मैं अमरजीत के साथ में प्रतिज्ञा रखा हूं, तब ये क्या हो सकता है? तो इसका यही उपाय है। ठीक है, अमरजीत से शादी होगा, ये बात भी ठीक है, मगर वैसे नहीं होगा। कैसे हो सकता है? आपका पुत्री दूसरे जन्म लेगी, तब जाके सिंगल द्वीप में जन्म लेगी, तब जाके वहां नागपुर राज में सिंगल द्वीप में जन्म लेगी। उसके बाद शादी होगा अमरजीत कुमार से। तो ठीक है, मगर इस जन्म में अमरजीत कुमार से शादी का दायित्व नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं इतना वचन ये बेटी का सुनाया हूं, जो आज दूसरा जन्म में तुम्हारा शादी होगा अमरजीत के साथ। बेटी तुम क्या करना चाहती हो? मैं एक शब्दों से पूछ लेती हूँ। अगर बेटी कहेगी ठीक है पितादेव, तो आज अपनी राजभवन लौट के जा सकते हैं, और दूसरे जन्म में बेटी जब मेरा जन्म होगा तब शादी हो सकता है। ठीक है बेटी रुकमंती, कहिए पिताजी। अब उनके ये पिता कह रहा है, जो इंदल को साथ में शादी होगा तब तुम्हें शादी रचाऊंगा, अगर इंदल को साथ शादी नहीं होगा तो मैं अपनी बेटा के साथ शादी नहीं रचा सकता हूं। तुम क्या चाहती हो बेटी? हे पिताश्री, मैं यही कहूंगी, आप जिससे शादी कराइएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। बेटी, जब अमरजीत से तुम्हारा जब शादी होगा तो यह दूसरा जन्म में जब तुम यह जन्म सकती हो तब अमरजीत को साथ शादी होगा। इस जन्म में तुम्हारा शादी अमरजीत से नहीं होगा। क्या हाँ बेटी, अमरजीत से शादी नहीं हो? नहीं, दूसरा जन्म में शादी तुम्हारा अमरजीत से हो सकता है, इस जन्म नहीं। ठीक है पिताजी। तो ठीक है बेटी, अब तो यह राज अपने राज में रह सकती हो। मैं यहाँ से मुहब्बिया जवान का यहाँ से मैं भेज सकता हूँ, और दूसरा जन्म में तुम्हारा जब जन्म होगा तो अमरजीत के साथ शादी होगा। ये महाराज उदयचंद, हाँ महाराज, मेरी बेटी का मंजूर हो गया, जो ठीक है पितादेव। अगर यह शादी होगा तो अमरजीत को साथ होगा, दूसरा जन्म भी होगा तो अमरजीत के साथ मैं शादी करूंगा, लेकिन इंदल के साथ मेरा शादी नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे बहुत दिल खुश हो गया। तो ठीक है महाराज, मैं अब यहाँ से राजभवन चलूं। अब तो ये राजभवन जा सकते हैं, मैं ये भी करमगढ़ राज में अपनी अचल राज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, अब राजभवन रात तुम ये जा सकते हो।
अमरजीत कुमार, कहिए पिताजी। मैंने इधर किसी तरह बात के उधरा इधर उधर कर दिया हूँ। या यहाँ से चलो राजमोहबा चल के अपनी माँ से मुलाकात कर लेना। ठीक है पिताजी, चलिए हम राजभवन की ओर जाने के लिए तैयार हैं। आजा यापन मैया जी कहे बोला का तो दुल्हन रे मैया जी से जा दया तेरे हो मेरे सती फूला मुलकतिया पिताजी मैया जी से जा हो गई मैया भूलबा चाला के रचाला पिताजी दारा बार के बारा माना खुशी हो गई और माता जी पटिया धरे महाबार खुशी बेल जंजीरू जाला मेहरानी प्रणाम स्वामी। खुश रहो। आज एक बात जानती हो क्या? क्या मैं तो अमरजीत कुमार को सूली पे लटका दिया था ना, तो क्या हुआ? मगर माँ दुर्गा की कृपा से अमरजीत कुमार जीवित है मेहरानी। क्या? हाँ लाल जीवित है? हाँ। कहाँ है? ये सामने देखो, यही अमरजीत कुमार है मेहरानी। नहीं स्वामी, अमरजीत को तो आपने मार डाले थे, आप क्यों मजाक कर रहे हैं स्वामी? मैं सच बोल रहा हूँ मेहरानी, यही अमरजीत कुमार है। क्या यही अमरजीत कुमार है? अमरजीत कुमार, जाके अपनी माँ से मुलाकात कर लो पुत्र। ठीक है पिताजी। माँ, क्या तू मुझे पहचानने से इनकार जा रही है? पुत्र। हाँ माँ, तेरा अमरजीत हो। हाँ माँ। मुझे तो नहीं लग रहा पुत्र। माँ, जिस दिन पिताजी मुझे फांसी खींचा, उस दिन अगर तुमसे दर्शन हो जाता तो मैं समझ जाता कि मेरी माँ मुझसे मुलाकात करने के लिए आई है। माँ, आज 12 बरस के बाद तेरा पुत्र तेरे पास आया है, तो उस पुत्र को पहचानने से इनकार जा रही है। रे पगली, अपने दिल से पूछ, अपने आंख खोल कर देख कि तेरा पुत्र तेरे सामने है या नहीं है। पुत्र, तो आओ पुत्र, मेरे सीने से लग जाओ पुत्र। माँ, एक बार अपने पुत्र को सीने से लगा दे। अमरजीत!
तू ठीक है ना मेरे लाल? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। देख माँ, मेरे योग में तू कैसी हालत बना कर रखी है, ये अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं उस दिन पिताजी को चीख चीख कर रो रो कर कहा कि पिताजी मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पिताजी प्रेम का चांडाल बनकर और जंगल में ले जाकर मुझे फांसी खींच डाला। और उस गुरु का असीम कृपा है माँ, जो इस संसार में तेरा पुत्र जीवित है। चल माँ, जो होना था हो गया, जो बीतना था बीत गया, क्योंकि तेरा पुत्र तेरे पास चला आया है। चल ये सब चर्चा को छोड़ और हम सारे परिवार एक साथ हो गए हैं। आइए सजनों, मैं इसी जगह से ये नाटक समाप्त करता हूं।